गाइस, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे को न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो देख सकते हैं आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे बर्गर, और रात में ही बना रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड की फरमाइश है। वैसे तो रात में मेरा बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। मेरा मन था कि मैं कल दिन में ही बनाऊँ इसको, क्योंकि ये चीज़ें दिन में खाओ तो पच भी जाती हैं टाइम से, और रात में तो बस मैं सोची थी, मैंने बोला भी अपने हस्बैंड से कि मैं दिन में बना दूंगी। भाई उनको इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना, तो ऑप्शन मेरे पास वैसे काफ़ी थे खाने के, लेकिन फिर भी बोले कि नहीं यही बनाओ। मैंने, क्योंकि मैं बोली थी कि मुझे ना बर्गर चाहिए, मुझे बर्गर बनाने हैं। एक महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार ऐसे करके ना बना लेती हूँ मैं हमेशा। अच्छे लगते हैं घर के बने हुए, और बाहर तो वही वही। वैसे बात वही होती है, घर में लागत वही लगती है और बाहर लागत लगा के वही उतने रुपए में मिलता है। तो या तो बना बनाया खरीद लो या फिर घर पे बना लो, बात वही हो जाती है वैसे देखो तो एक तरह से। तो भाई यहाँ पे बस अपने प्रोसेसेस में मैं लग चुकी हूँ, बर्गर बनाने के प्रोसेस में। तो सबसे पहले तो मैंने अपने हस्बैंड से बहुत सारा सामान मंगाया, मतलब सामान क्या, बहुत सारा ही क्या, जो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत थी। क्योंकि इस बार राशन लाने के समय पे मैं थी नहीं यहाँ पे, जैसे कि मायके में थी, तो बहुत सामान ऐसा था। मेरे हस्बैंड वैसे तो राशन ले आए थे, बट बहुत सारा सामान ऐसा था कि वो लेकर के नहीं आए थे। बस जो ज़रूरतमंद उन्हें लगा वो लेकर के आए थे, बाकी जो बचा हुआ था वो मैंने उनको लिख के दिया। और कई बार मंगवाया इस बार, तो ऐसा हुआ राशन में हमारा हर बार ना, मैं होती हूँ साथ में तो हमेशा एक साथ ले आते हैं, लेकिन इस बार हमारा राशन कई बार में आया, क्योंकि कुछ कुछ याद आ रहा था, कुछ कुछ नहीं, देख देख के याद आती है सामान भी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले मैंने आटा वगैरह मंगाया। जो चावल का आटा इस वक्त चल रहा है नया वाला, बहुत अच्छी लगती है उसकी रोटियाँ। और वैसे तो वो रोटियाँ, 2 रोटियाँ खाओ उसमें काफ़ी अच्छे से पेट भर जाता है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले ना मैंने बर्गर बनाने की प्रोसेस ना जारी कर दिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया था ब्रेड को अच्छे से मैंने इसमें ग्राइंड कर लिया था बढ़िया से, क्योंकि टिक्की बनाएंगे, टिक्की बनाने में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है बर्गर बनाने के लिए। तो भाई बर्गर तो वैसे एकदम बन जाएगा, बट बर्गर के लिए टिक्की मेन इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए उसको ही बनाने में समय लगेगा। तो इसलिए बर्गर को बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, और खाया एकदम ही जाएगा क्योंकि बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने प्याज भी कट कर लिए है, और आलू को बॉईल करके ना छील के थोड़े से मैश भी कर लिए थे। तो मेरा प्लान था वैसे कल बनाने का टिक्की, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले नहीं अभी बनाओ, जब अभी मंगा रही हो तो अभी बनाओ। मैंने ना इनसे कई बार बोल दिया था कि मुझे बर्गर बन ला के दो, बर्गर बन लगे 3 दिन हो गए थे आज, और तीसरे दिन में फाइनली इन्होंने ला के दिया मुझे। और आज ला के भी दिया तो बोले आज ही बना लो। मैं फिर टाल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने सोचा ठीक है बना लेती हूँ। तो मैं बर्गर ना ऐसे बनाती हूँ जैसे कि आप लोग अभी देख लेंगे, लेकिन बर्गर जो है ना रख के खा भी लो। मतलब हमारे पास ओवन है तो ओवन में बाद में गर्म करके भी खा लेंगे, यानी 1-2 बर्गर बच भी जाते हैं ना। लेकिन बना के मैं अभी के अभी रख दूंगी हाथ के हाथ ही, ये नहीं कि दोबारा बनाऊंगी। मतलब कल टिक्की वगैरह तो खैर बन ही जाएंगी अभी, लेकिन बनाना है मतलब प्याज टमाटर से सजा के रखना, वो सब भी मैं अभी ही करके रख दूंगी। यहाँ पे मैंने ना सारी चीज़ें काट के रख ली हैं जो जो बर्गर में इंपॉर्टेंट चाहिए होती हैं। पनीर भी मैंने अपने हस्बैंड से मंगा लिया था। तो यहाँ पे जो है मैंने टमाटर कट कर लिया है गोल गोल, प्याज को एक प्याज कट कर ली है बड़ी सी गोल गोल ही, और खीरा भी कट कर लिया है बिना छिलके का, ज़्यादा टेस्टी लगता है उसमें। और इस वक्त छिलका इतना मुलायम आ रहा ना खीरे का, तो वो खा जाओ तो पता नहीं चलेगा कि हम छिलका भी खा रहे हैं। फिर पत्ता गोभी मैंने ऐसे ही ले ली थी। हर वक्त ना मतलब हर बार मैं काट के लेती हूँ, लेकिन मैंने इस बार सोचा मैं ऐसे ही पत्ता रखूँगी पूरा इसका, पत्ता गोभी का। और यहाँ पे पनीर को भी कट कर लेंगे। पनीर और मतलब सब चीज़ें डाल के ना बर्गर में जो टेस्ट होता है ना बढ़ जाता है। बिल्कुल मार्केट स्टाइल वाला जो बर्गर होता है ना, बिल्कुल वही लगता है, और लगता भी है वाकई में। वो बिना तला वाला बर्गर मुझे बहुत टेस्टी लगता है। जो ठेलों पर मिलते हैं ना तले हुए बर्गर, तलना पड़ता है पहले उनको, मुझे उसमें स्वाद नहीं आता। पहले बहुत पसंद था, लेकिन अभी फ़िलहाल बिल्कुल स्किप कर दिया मैंने। वो बिल्कुल भी मैं नहीं खाती हूँ, ना ही मैं खाना पसंद करती हूँ। भूख में भले ही मैं खा लूँ, लेकिन बाद में मैं पछताती हूँ कि मैंने वो क्यों खा लिया। तो यहाँ पे मैंने बस अपना सब कुछ रेडी कर लिया है सामान। सबसे पहले तो हम भी टिक्की बनाने की यहाँ पे प्रोसेसिंग करेंगे, पूरी तैयारी, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ना आलू को उबाल के ले लिया है टिक्की बनाने के लिए, और उनको मैश भी कर लिया था। थोड़ा सा प्याज डाल दिया है उसमें, डाल दिया है साथ में हरा धनिया। और आप चाहें तो प्याज स्किप भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट प्याज डालने से थोड़ा सा आलू की टिक्की में ना बहुत ज़्यादा टेस्ट आ जाता है। मतलब
टिक्की में, जो उसकी बर्गर की टिक्की बनती है, बहुत अच्छा लगता है। और अभी हम डालेंगे यहाँ पे मसाले। तो नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, डालेंगे यहाँ पे हरा धनिया तो डाल ही चुके हैं, धनिया पाउडर यहाँ पे डाल दिया है, मिर्च डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है और साथ में मिर्च भी डाल दी है। और हरी मिर्च यहाँ पे हम नहीं डालने वाले, क्योंकि टिक्की में हरी मिर्च नहीं डालते हैं, मुंह में आएगी फिर खाया नहीं जाता, इस वजह से। तो चलिए, और इसमें डाल दिया हमने थोड़ा सा जो ब्रेड का होता है बुरादा, वो डाल दिया है, और थोड़ा कम भी कर दिया क्योंकि कम ना पड़े इसलिए। तो ये मैं इसलिए डाला है, थोड़ी हमारी जो आलू की स्टफिंग होगी ना, वो थोड़ी सी सख्त होगी। सख्त होने से टिक्की जो है ना काफ़ी अच्छी बनेगी, तेल वेल इसके अंदर नहीं जाएगा, इस वजह से। तो चलिए भाई, यहाँ पे हमने अच्छे से सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं और अच्छे से आलूओं को भी बढ़िया से और अच्छे से मिक्स कर दिया है, ठीक है, मैश कर दिया है। और अभी हम ये सारा जो पाउडर बनाया था हमने ब्रेड का, ये सब एक प्लेट में निकाल लेते हैं, ताकि टिक्की के ऊपर से सजाने के लिए हमें चाहिए होगा ये। और साथ ही साथ हम यहाँ पे बनाने वाले हैं हरे धनिए की चटनी, जो कि हरा धनिया ले लिया हमने, साथ में ले लिए 3 से 4 हरी मिर्चें। और ये मिर्चें पता नहीं तेज़ थी कि नहीं, मिर्चें लगी नहीं वैसे इसमें, बट मुझे फिर भी ये ज़्यादा लग रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इतनी डाली, क्योंकि कम जो होती है ना, ज़्यादा मिर्ची कम होती है, वो अच्छी भी नहीं लगती चटनी फिर, इसलिए मैंने इतना डाला। और इसमें डाला नमक स्वाद के अनुसार, डाला मैंने यहाँ पे हींग और जीरा डालना है। मैं इस वक्त इतनी जल्दी में थी ना, मुझे भी भूख लग रही थी बहुत तेज वाली, तो मैं यही बोल रही थी कि मैं इसमें नमक मसाले वगैरह तो नहीं डालने, सिर्फ इसमें 3 चीज़ें डालनी होती हैं, तभी ज़्यादा मुझे अच्छा स्वाद आता है। बाकी चाहे तो आप प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डालती हूँ अपने हरे धनिए की चटनी में। एकदम सिंपल, जितनी ज़्यादा होती है ना अच्छी, उतनी ज़्यादा लगती है। तो यहाँ पे मैंने नमक और हींग और जीरा डाल के इसको ग्राइंड कर लिया था, चटनी हमारी बन गई है, ठीक है। और यहाँ पे बनाएंगे हम टिक्कियाँ। तो हम टिक्कियाँ बना लेते हैं जल्दी से। और वैसे जितनी मैं छोटी ही बनाऊंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बोलते हैं बहुत ही ज़्यादा बड़ी टिक्की रख देती है तू, तो मैं टिक्कियाँ भी थोड़ी सी छोटी बनाऊंगी। अभी इनको सजाना भी है, ऊपर से जो भी करना है उसमें भी थोड़ी सी और बड़ी हो जाएंगी, मतलब ऊपर से होता है, अभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने ना 5 टिक्कियाँ बना ली थी, 1 टिक्की एक्स्ट्रा बना ली थी। टिक्की जो है ना, आप ऐसे भी खाओगे तो भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो भाई यहाँ पे जो है टिक्की हमारी बन गई हैं। और ये ले लिया है मैंने थोड़ा सा चावल का आटा, आप चाहे तो इसकी जगह कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं, चाहे तो आप मैदा भी ले सकते हैं। और इसमें पानी डाल के थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह से फेंट लिया है, और इसको थोड़ा सा और पतला करेंगे हम। अभी ज़्यादा गाढ़ा हो रखा है इस समय, क्योंकि हम इस पर टिक्कियाँ बनाएंगे इस तरह से, आपको दिखाती जाऊँगी प्रोसेसिंग सारी की सारी। और मैंने कढ़ाई भी रख दी है, तेल करके रिफाइंड ऑयल करके इसमें कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए, नहीं सॉरी अभी रिफाइंड ऑयल डालूंगी मैं इसमें। और इसको गर्म होने के लिए रख देंगे हम। इतने में अपनी टिक्कियों की तैयारियां करेंगे। मतलब टिक्की ही बनाने में सबसे ज़्यादा समय लगता है बर्गर में, बाकी बर्गर तो हमारे बिल्कुल बनके तैयार हो जाते हैं अभी जस्ट या सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ना पतला कर लिया था इसको, और अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे करती हूँ मैं। वैसे तो मैंने टिक्की बर्गर का भी आपको काफ़ी सारी रेसिपियाँ मतलब दे रखी हैं ब्लॉग के बीच में, बट शायद आप लोग ना देखते हो, इसलिए मैंने इस बार और शेयर कर दिया आपके साथ। इस बार वैसे मैंने सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे ये बर्गर की रेसिपी ही शेयर करी है, कोई और अदर कुछ मतलब बहुत कम होगा इसमें, लेकिन ज़्यादा वैसा कुछ शेयर नहीं करा है, जैसे कि ये काम कर रही हूँ वो काम कर रही हूँ। सिर्फ बर्गर की रेसिपी ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट मैंने इसमें शेयर करी है आप सभी के साथ। एक बार आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा। वैसे तो सभी से आजकल तो घरों में सबसे ही बनाना आता है, सभी चीज़ बनानी आती है, नहीं तो बस यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे मैंने इसमें डिप करा पहले ये टिक्की, और उसके बाद फिर मैंने जो ब्रेड का बुरादा था उसको अच्छे से उसमें डिप करके, और यहाँ पे हमारी 2 टिक्कियाँ बन गई हैं, देख सकते हैं। तो समझने वाले समझ गए होंगे। और इसमें ज़्यादा हार्ड भी वैसे क्या है, मैंने भी देखा था, वही बस फर्स्ट टाइम देखा था, उसके बाद मैं खुद से बना लेती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती देखने की। तो मैंने इस तरह से करके और इस तरह से करा, और फिर इसमें डाला, तेल में डालती गई मैं हाथ के हाथ, तो क्योंकि ये टिक्कियाँ सीखती जाएंगी जल्दी से। और वैसे भी मुझे जल्दी हो रही थी, भूख लग रही थी मेरे हस्बैंड को भी और मुझे भी, और टिक्कियाँ ही बनाने में थोड़ा सा आलस भी आ रहा था। मुझे टिक्कियाँ बनाने में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि बर्गर के अंदर टिक्की ज़्यादा जितनी टेस्टी होगी ना, उतना ही टेस्टी हमारा बर्गर होगा। तो यहाँ पे जो है हमारी 4 से 5 टिक्कियाँ बनके बिल्कुल रेडी हैं। बस अब इसमें हमने डाल दी हैं, वो सीख जाएंगी, फिर उतार लूँगी मैं इसमें। और मैं ना साथ ही साथ बनाने की सोच रही थी फ्रेंच फ्राइज़, बट उस समय नहीं था उसके लिए, क्योंकि टिक्कियों में ऑलरेडी इतना समय लग गया ना। तो मैंने ना क्या करा, आलू कटिंग करके रख लिया और अगली सुबह में बनाई थी फिर मैंने ये। और अभी मैं सोची थी अभी बना लूँगी, लेकिन मैं नहीं बना पाई, क्योंकि बर्गर बनाने में थोड़ा समय लग गया था, रात का समय था
और टाइम से खा के फिर टाइम से मुझे सारी चीज़ें करनी थी, मतलब वही काम वाम करके। और फिर ठंडी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि मेरा मन ही नहीं कर रहा था। मैंने सिर्फ आलू की कटिंग करके रख ली और फ्रेंच फ्राइज़ मतलब पानी में भिगो के रख दिए थे, क्योंकि आलू ना काले पड़ जाते हैं कटिंग करने के बाद। पानी में डाल के रख दिए थे तो काले नहीं पड़े थे। और अगले दिन सुबह में मैंने नाश्ते में बना ली थी फ्रेंच फ्राइज़। फिलहाल अभी तो मैं टिक्की यहाँ पे बना रही हूँ। अच्छे से इनको अलट पलट के बढ़िया से सेक लेंगे। चलिए भाई यहाँ पे हम सेक लेते हैं अब बर्गर, क्योंकि हमारी टिक्कियाँ तो बिल्कुल बनके अच्छे से तैयार हैं। तो यहाँ पे हम बर्गर ना बटर में सेक रहे हैं बर्गर को। और चाहे तो आप घी में भी सेक सकते हैं, लेकिन रिफाइंड ऑयल में रिफाइंड ऑयल की स्मेल आती है, तेल में तेल की खुशबू आती है, इसलिए आप घी इस्तेमाल कीजिए या फिर बटर। तो यहाँ पे मैंने बटर ले लिया था और अच्छे से बटर में बढ़िया से सेके यहाँ पे। और दो तो चार बंद करके आप ऐसे करके सेक लो। वैसे भी 4 बर्गर आते हैं, 4 इसमें, ठीक है। तो ये 4 बर्गर आते हैं और इस तरह से हमने जो है यहाँ पे एक एक करके सारे बर्गर भी, अगर आप घर में ये चीज़ें बना रहे हैं ना, बर्गर वगैरह, फ्रेंच फ्राइज और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वैसे काफ़ी टाइम में खाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। लेकिन वही फिर ज़्यादा परिवार में बना के खाओ तो ज़्यादा अच्छी लगती है। कम परिवार में तो वही चीज़ होती है कि अपने आप से खाओ, अपना आप बनाओ और अपने आप खाओ। तो इससे तो भाई बाहर से ले आओ कभी मन करे तो। वैसे ये चीज़ें ज़्यादा खानी नहीं चाहिए, लेकिन हम ज़्यादा नहीं खाते हैं। बहुत टाइम में बना रही हूँ ये बर्गर में। और घर का थोड़ा सा होता है हेल्दी, मतलब घर में हेल्दी होता है, ज़्यादा नहीं होता है हेल्दी, लेकिन थोड़ा बहुत हेल्दी होता है। बाहर का पता नहीं होता किस तरह से क्या बना रहे हैं, वो कैसे हाथ लगा रहे हैं क्या में। तो इसलिए मैं घर में बना लेती हूँ। मुझे तो घर में बना के काफ़ी अच्छा लगता है और मनपसंद और पेट भर मिलता है। बाहर का तो देखना पड़ता है। अभी यहाँ पे मैंने बर्गर का प्रोसेस जारी किया है, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया है यहाँ पे बर्गर बन। उस पर एक तरफ लगाई मैंने हरी धनिया की चटनी और एक तरफ लगाई मैंने रेड सॉस, ठीक है, मीठी वाली सॉस। और उसके ऊपर रखा मैंने यहाँ पे पत्ता, ये बंद गोभी पत्ता। और उसके बाद मैंने यहाँ पे प्याज वगैरह इस तरह से हम सजा लेंगे सारी सब्जियों से। टमाटर, खीरा और पनीर के 2 स्लाइसेस रख लिए हैं, क्योंकि पनीर थोड़ा सा ज़्यादा था, इसलिए पनीर के स्लाइसेस रखने के बाद यहाँ पर रख लिए मैंने टिक्की और साथ में इसमें रख दिए हैं मैंने क्या कहते हैं ये पत्ता गोभी, ठीक है। और देखो भाई हमारा बर्गर यहाँ पर बन के है तैयार। तो किस किस को मुंह में पानी आ रहा है बताना, और किस किस को अच्छा लगा मेरा बर्गर बनाने का स्टाइल, कमेंट करके ज़रूर से बताना। और जल्दी से हम सारे बर्गर इसी तरह से बना लेते हैं। और हरे धनिया की चटनी काफ़ी अच्छी लगती है बर्गर पे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आएगा। हरे धनिया की चटनी तो भाई बेस्ट है। और एक तरफ हमने सॉस लगा लिया, आप चाहें तो रेड चिली सॉस लगा सकते हैं। मैंने सिंपल मीठी वाली सॉस लगाई है, ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं करा है। और इसी तरह से हम इसको फिर से सजा लेंगे। और मैंने फिर से प्याज रख दिया है, और मैं भूल गई थी पत्ता गोभी रखने का, बट पत्ता गोभी हम चलो ऊपर रख देंगे बाद में। अभी यहाँ पे सारी सब्जियाँ सजाने के बाद मैंने इस पे रखी है टिक्की, और टिक्की रखने के बाद यहाँ पे रख दिया मैंने फिर से इस पे पत्ता गोभी का पत्ता, ठीक है। पत्ता गोभी के पत्ते काफ़ी बढ़िया लगते हैं सजाने में भी और खाने में भी। तो यहाँ पे हमारे 2 बर्गर बनके हो गए हैं तैयार, और इसी तरह हम और 2 बर्गर और बना के रख लेंगे। और चलिए अभी दे करके आते हैं हम अपने हस्बैंड को, क्योंकि बैठे हैं वो काफ़ी देर से। और ये ना थोड़े ठंडे हो गए थे, इसलिए मैं इसको पहले गर्म करा मैंने ओवन में। तो पहले तो मैं इनको गर्म कर लूँगी ओवन में, क्योंकि ये ठंडे हो चुके थे। गर्म होने पर इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है, तो ठंडे हो चुके थे। और मैं लेके जैसे गई ना अपने हस्बैंड के पास, तो बोले ये तो ठंडे हैं, गरम करके लाओ इसको। फिर मैंने ओवन में गरम करा इसको, और तब जाके अपने हस्बैंड को दिए। और वैसे भी खुश हो गए थे बर्गर देख करके, क्योंकि उनको मेरे हाथ के बर्गर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो मेरे हस्बैंड और बेटे ने, तो यहाँ पे बेटा भी खा रहा, मेरा हस्बैंड ने खा चुके हैं वो बर्गर। और बारी है अब मेरी, क्योंकि मुझे भी बहुत तेज़ वाली भूख लगी थी, इसलिए अब मैं भी खाती हूँ और आप सबको बताती हूँ कि कैसा बना है। तो बहुत ही टेस्टी बर्गर था, बट ये रात में थोड़ा सा मेरे लिए हैवी हो गया था, क्योंकि एक ही बर्गर में मेरा एकदम बढ़िया सा फुल पेट भर गया था और कुछ खाने की मुझे ज़रूरत नहीं थी। एक बर्गर इतना ज़्यादा हैवी होता। तो चलिए यहाँ पे हम खा लेते हैं बर्गर, और आप सब भी आइए खा लीजिए। किस किस को मुंह में पानी आया है और किस किस का फेवरेट है बर्गर। उसके बाद मैंने पूरे किचन की सफाई की, और मतलब सारा काम करने के बाद किचन की सफाई की,
फिर हम लोग क्या अपना आराम से ठंड में क्या करेंगे, आराम से लेटेंगे और सोएंगे, थोड़ी देर मोबाइल चलाएंगे और फिर आराम से सो जाएंगे भगवान का नाम लेके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। और मेरा ये व्लॉग या वीडियो या रेसिपी जो भी समझो आप, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बता दीजिएगा आप लोग। और रात में हमेशा किचन ना साफ़ करके ही सोना चाहिए हर एक गृहिणी को। तो भाई मैं तो हमेशा रात में ही बर्तन वगैरह साफ़ करके, पूरा किचन साफ़ करके तभी सोती हूँ। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स, राधे राधे।